बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बुक में पेज नंबर 272 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ है, ड्रा स्क्वायर ए बी सी डी विद साइड्स ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। मतलब आप एक स्क्वायर ड्रा करें और इसका जो साइड है वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर हमारे साथ वो शेप होता है जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल इसका 90 डिग्री के बराबर होता है। तो मतलब इसमें एक साइड दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है इसका हर साइड ऑफ 4.5 सेंटीमीटर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, ए बी ड्रा स्क्वायर ए बी सी डी विद साइड ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ है 4.5। ठीक है, और इसको आप दे नाम ए और बी का, और ये है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी यहाँ पर लिखता हूँ। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप नंबर फर्स्ट, ड्रा ए बी लाइन इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या करें, ए पर या बी पर 90 डिग्री बनाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर में हमारे साथ हर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं बी पर 90 डिग्री बनाता हूँ। कंपास को आप इसी तरह से ओपन करें, आर्क खींचे, फिर विदाउट चेंजेस आप यहाँ पर कंपास को रख के, ये है 60, यहाँ पर रख के ये है 120, और इस एंगल को बाइसेक्ट करें। इसी तरह से आप इसको बाइसेक्ट करें तो ये 90 बन जाएगा। ठीक है, और इस पर आप एक रे खींचे, इसी तरह से। ठीक है, और इसको आप नाम दे, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। लेटर सपोज मैं इसको ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो स्टेप नंबर 2 में मैं लिखूँगा, कंस्ट्रक्ट नाइन्टी डिग्री एट बी। ठीक है, फिर आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, प्लेस पॉइंटर आप कंपास एट बी and draw an arc radius of 4.5 centimeter on ठीक है 4.5 सेंटीमीटर ऑन बी ओ रे। ठीक है, फिर आप क्या करें, कंपास को 4.9 सेंटीमीटर ओपन करें। सही है, तो मैं इसको 4.5 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ। ये है 4.5 सेंटीमीटर। बी पर आप कंपास को रख के, सही है, बी पर कंपास को रख के और इस लाइन पर एक आर्क खींचे। ठीक है, सो इस आर्क ने पॉइंट सी पर इस रे को कट किया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, विच कट द आर्म ऑफ एंगल एट सी। सो इसने आर्म ऑफ एंगल को पॉइंट सी पर कट किया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 पे लिखूँगा। सो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, कंपास को आप उसी तरह से 4.5 सेंटीमीटर वो ओपन करें, सी पर रख के और एक आर्क खींचे इसी तरह से। सही है, और फिर ए पर कंपास को रख के और 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क कट करें। उन दोनों आर्क ने एक दूसरे को पॉइंट डी पर एक दूसरे को कट किया। सो आप क्या करें, डी को ए के साथ मिलाए,
और डी को सी के साथ ज्वाइन करें, ठीक है। सो हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये भी है 4.5 सेंटीमीटर, ये भी है 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी है 4.5 सेंटीमीटर। तो यही स्टेप मैं यहाँ पर लिखूँगा। स्टेप नंबर 4, प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एट C and draw an arc radius of 4.5 centimeter. Step number 5, place pointer of compass at A पर रखें और and draw an arc radius of 4.5 centimeter. और स्टेप नंबर 6, at point D both arc cut each other join D to A comma C, which is our required square ABCD। सो ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर ABCD है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे साथ क्वेश्चन है 10 नंबर, ड्रा पैरेललोग्राम पी क्यू आर इज सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 2 सेंटीमीटर और एंगल एस पी क्यू दिया गया है 75 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। और ये हमारे साथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 5 सेंटीमीटर और हम इसको नाम देंगे P और Q और ये है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद है एंगल एस पी क्यू, मतलब जो सेंटर में होता है तो इस पर एंगल बनाना है 75 डिग्री, P पर 75 डिग्री बनाना है, ठीक है। अच्छा, तो 75 डिग्री तो आप इस तरह से बनाएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आर्क खींचेंगे, 60 डिग्री बनाएंगे, फिर 60 को आप बाइसेक्ट करेंगे, सॉरी फिर 120 बनाएंगे और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो 90 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको बनाना है, ठीक है। देखिए, फिर विदाउट चेंजेस आपने कंपास को यहाँ पर रखना है, तो ये 60 और ये है 120, इसको बाइसेक्ट करें, सो ये 90 बन जाएगा, ठीक है। एंगल 75 बनाना है, सो फिर आप क्या करेंगे, इस 90 को दोबारा आप बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ तक जो हमारे साथ है ये है 60 और ये 30, सो 90 बन जाएगा। इस 30 को दोबारा बाइसेक्ट करना है, मतलब 15 बन जाएगा, तो 60 और 15 इससे आएगा 75, ठीक है। सो इसको आप दोबारा बाइसेक्ट करें। अच्छा, तो मैं इसको बाइसेक्ट करता हूँ। इसके बराबर आपने क्या करना है, कंपास को ओपन करना है, सही है। इसके बराबर आप इसको ओपन करें और फिर आप इसी तरह से आर्क खींचे, फिर कंपास को यहाँ पर रखें और एक आर्क इसी तरह से खींचे, तो ये बाइसेक्ट हो गया ये एंगल। और ये हमारे साथ है 75 डिग्री, ठीक है। ये है 75 डिग्री। अच्छा, अब इसका जो दूसरा साइड है क्यू आर, वो है 2 सेंटीमीटर। सो आप क्या करें, कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करें, सही है। इसी तरह से आप इसको 2 सेंटीमीटर ओपन करें और पैरेललोग्राम में जैसे कि आप लोग जानते हैं इसके अपोजिट साइड्स वो हमारे साथ बराबर होते हैं। तो ये साइड 2 सेंटीमीटर का है तो ये साइड भी 2 सेंटीमीटर का है, तो इसी तरह से आप अपोजिट साइड ये हमारे साथ लेंथ में बराबर होते हैं। तो ये साइड और ये साइड ये 2 सेंटीमीटर होंगे और ये साइड और इसका ये जो फोर्थ साइड है वो 5 सेंटीमीटर का होंगे। तो आप क्या करें, इसको 5 सेंटीमीटर ओपन करें,
ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर मैंने इसको ओपन किया और इस पॉइंट को आप नाम दे दें PQRS, इसको आप इसका नाम दे दें। ठीक है, इस आर्क ने इस लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया इसको आप इसका नाम दे दें और इस पर कंपास रख के और इसी तरह से आप आर्क खींचे तो इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया PQR, तो ये है R। ठीक है, अब आप क्या करें, R को आप P के साथ ज्वाइन करें और R को आप इसके साथ ज्वाइन करें तो हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम बन जाएगा। देखिए ये हमारा पैरेललोग्राम सही है। ये इसके 3 साइड्स, ये 75 डिग्री और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर और ये भी है 2 सेंटीमीटर ये वाला साइड। सो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इजी है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप नंबर 1, ड्रा a line segment, draw a line segment PQ is equal to 5 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टेप नंबर 2, सो स्टेप नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट 75 डिग्री एट P। ठीक है, और इसको आप नाम दें W का कोई भी आप नाम इस आर्म को दे सकते हैं एंड पास PW रे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, प्लेस पॉइंटर आप कंपास एट Q and draw an arc radius of 2 centimeter. Step number 4, place pointer of compass at P। ठीक है, P पर आप कंपास रखिए 2 सेंटीमीटर, आप इसको ओपन करें और एक आर्क खींचे जिसने इस आर्म आप एंगल को इस पर कट किया। सो प्लेस पॉइंटर आप कंपास एट P एंड ड्रा एन आर्क विच कट आर्म ऑफ एंगल एट S। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करें और इस पर रख के और एक आर्क खींचे 5 सेंटीमीटर का जिसने पॉइंट आर्क R पर प्रीवियस आर्क को कट किया। तो स्टेप नंबर नेक्स्ट 5, स्टेप नंबर 5, प्लेस पॉइंटर आप कंपास एट S and draw an arc radius of 5 centimeter which cut the previous arc at point R। और स्टेप नंबर लास्ट, join R to S, Q which is our required parallelogram PQRS। सो ये हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम PQRS है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर
11 हमारे साथ है ड्रा रेम्बस एल एम एन ओ सच दैट एल एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एल एम एन इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो रेम्बस हमारे साथ ऐसा शेप होता है जिसकी 4 एंगल होते हैं और 4 साइड्स हमारे साथ स्क्वायर की तरह बराबर होते हैं, लेकिन स्क्वायर और इसमें फ़र्क ये है कि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है और इसका जो एंगल होता है वो 90 के बराबर नहीं होता और 4 एंगल इसके बराबर होते हैं आपस में, लेकिन 90 के बराबर नहीं होता। सो इजी क्वेश्चन है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की एक साइड हम ड्रा करेंगे और 4 साइड हमारे साथ बराबर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं और ये है इसका एक साइड, इसको हम एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम, और ये है 60 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एंगल एल एम एन, तो मतलब एम पर जो एंगल है वो है 60 डिग्री, तो एम पर हम 60 डिग्री बनाएंगे और 60 डिग्री बिल्कुल सेम हम क्या करेंगे, कंपास को के ज़रिए एक आर्क खींचेंगे, फिर विदाउट चेंजेस इसको यहाँ पर रख के, और ये है 60 डिग्री। ठीक है, इस पर आप क्या करें, एक रे खींचे इसी तरह से, और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको पी से रिप्रेजेंट करता हूँ। सही है। अच्छा, अब आप क्या करें, 6 सेंटीमीटर आप इसको भी, सॉरी ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर और ये है एंगल 60। अच्छा, आप क्या करें, 6 सेंटीमीटर आप इसको ओपन करें, 6 सेंटीमीटर आप इसको ओपन करें इसी तरह से, और एम पर रख के और एक आर्क खींचे। सही है, और एल एम इन, इस पॉइंट को आप इन के नाम से रिप्रेजेंट करें, फिर कंपास को इसी तरह से ओपन करें विदाउट चेंजेस और एक आर्क खींचे। सही है, फिर इस पॉइंट पर कंपास को रख के और इसी के बराबर एक आर्क खींचे। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, तो इसको आप नाम दे दें एल एम एन ओ, इसको आप ओ का नाम दे दें और ओ को ज्वाइन करें एल के साथ और ओ को ज्वाइन करें इन के साथ, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेम्बस बन गया। सो इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप नंबर फर्स्ट। अच्छा, तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारे साथ है ड्रा एल एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद है स्टेप नंबर 2, ड्रा एंगल एल एम एन इज इक्वल टू 60 डिग्री। एम पर आप 60 डिग्री बनाएं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 हमारे साथ है विथ इन एस सेंटर और एम एस सेंटर, कोई भी आप सेंटर ले सकते हैं। ठीक है, विथ एम एस सेंटर, ठीक है, opening with M as center, draw an arc radius of 6 centimeter which cut arm of angle at point N। ठीक है, और इसके बाद स्टेप नंबर 4, विथ सेम ओपनिंग आप ले, या मतलब 6 सेंटीमीटर के बराबर कोई भी आप ले सकते हैं, विथ एल एंड एन। ठीक है, एल और एन को सेंटर लेके आप 6 सेंटीमीटर की आर्क खींचे, विथ एल एंड एस एन एज सेंटर, ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। These both arc cut each other at point O। और स्टेप नंबर लास्ट, join O to L and N
so which is our required rhombus LMNO.